आज हम पोएम सेकंड ऑन टाइम जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है उसको डील करेंगे, उसको समझेंगे। मिल्टन, इसकी पहली लाइन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। मिल्टन कहता है फ्लाई। मिल्टन इस पोएम में टाइम को एड्रेस कर रहा है। मैंने आपको जैसा पहले ही बताया था इसके पैराफ्रेज में कि मिल्टन ने यहाँ पर टाइम को पर्सोनिफाई किया है, टाइम का मानवीकरण किया है। तो टाइम को एड्रेस करते हुए मिल्टन कहता है कि टाइम फ्लाई। फ्लाई मतलब चले जाओ, समय तुम चले जाओ। एनवियस टाइम, समय को ईर्ष्यालु कहता है कि ईर्ष्यालु समय, यहाँ पर मिल्टन ने उस समय को कहा है जब लोग गलत प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, अर्थात उनका बैड समय जब चल रहा होता है। यानी मिल्टन कहता है फ्लाई, चले जाओ। एनवियस टाइम, ईर्ष्यालु समय, और तब तक चले जाओ, तब तक टिल दाओ, जब तक कि दाओ यानी तुम रन आउट ना कर दो। रन आउट मतलब है फिनिश, रन आउट यानी समाप्त करना। दाय रेस, जब तक तुम्हारी रेस समाप्त ना हो जाए। अर्थात मिल्टन समय को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे समय, तुम दौड़ते रहो और इतना दौड़ो कि तुम्हारी स्पीड ही, गति ही समाप्त ना हो जाए। कॉल ऑन, मिल्टन कहता है आग्रह करो, अपील करो। कॉल ऑन का मतलब है अपील करना, ये फ्रेजल वर्ब है, अपील करना। आग्रह करो। द लेजी लैडन स्टेपिंग आर्स। लेजी लैडन स्टेपिंग आर्स का मतलब है धीमे चलते हुए कदमों से। मिल्टन कहता है समय वैसे तो चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि तेरे चलने की गति बड़ी धीमी है। वैसे मैं आपको बता दूं, समय की गति धीमी नहीं है, लेकिन क्या होता है जब अच्छा समय चल रहा होता है तो ये समय तेजी से गुजर जाता है, लेकिन बुरा समय हमको ऐसा लगता है बहुत स्लो गुजर रहा है। इसीलिए मिल्टन ने समय को यहाँ पर लेजी कहा है, आलसी कहा है। लैडन मतलब लीड, या ऐसा लगता है कि जैसे जिस प्रकार इंसान के पैर होते हैं, इंसान पैरों से चलता है, इस प्रकार समय के भी पैर हैं, और समय के पैर लीड के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? धातुओं के बने हुए हैं, और ये धातुओं के बने हुए पैर बड़े स्लो मूव कर रहे हैं। इसलिए मिल्टन ने इसको लेजी लैडन स्टेपिंग आर्म्स कहा है, बहुत स्लो चलने वाले पैर कहा है। तो मिल्टन कहता है कि ये समय, ये बुरे समय, तू तेजी से गुजर जा, और तेरी जो धीमी गति है ये थोड़ी तेज हो जाए, ऐसा आग्रह करता हूं मैं तुझसे, और तू भी आग्रह कर अपने कदमों से। तेरे पैर हुज स्पीड, जिनकी गति, हुज जिनकी स्पीड गति, इज है जिनकी गति है, बट का मतलब यहाँ पर है ओनली, सिर्फ, द हैवी प्लूमेट्स पेस। प्लूमेट्स मतलब है पेंडुलम, जो घड़ी का पेंडुलम होता है, जो एक मूविंग कंडीशन में स्लोली मूव करता रहता है, इस प्रकार से तेरी भी गति है। जैसे पेंडुलम बहुत स्लो चलता है, उसकी गति घड़ी की सुइयों केवल एक्टिवेट रखने के लिए होती है केवल, इस प्रकार से ही तेरी टाइम गति जो है ना बड़ी स्लो है। अर्थात बुरा समय जब एक बार आ जाता है तो ये बहुत स्लोली निकलता है किसी व्यक्ति के जीवन से। तो मिल्टन कह रहा है कि ये समय बड़ा तेजी से निकल जाए। एंड ग्लट, और मिल्टन टाइम को एड्रेस करते हुए कहता है तू एक काम कर, समय ग्लट कर जा। ग्लट मतलब होता है एक भुक्कड़ की तरह, एक भूखे व्यक्ति की तरह खा जाना। ग्लट मतलब टू ईट ग्रीडीली, यानी लालची रूप से खा जाते हैं किसी चीज को, उसके लिए मिल्टन कह रहा है कि तू खा जा। thyself, स्वयं। विद वॉट, विद वॉट का मतलब है जो कुछ भी। दाय मतलब तुम्हारा। बूम मतलब वैसे गर्भ होता है, गर्भाशय होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है स्टमक, यानी कि पेट, स्टमक। डिवाउर्स मतलब है निगलना। मिल्टन टाइम को कह रहा है कि खा जा, तू निगल जा, खा जा, स्वयं खा जा। विद वॉट, जो कुछ भी। दाय बूम अर्थात तेरा पेट, डिवाउर्स निगल सके, अर्थात जितना भी बुरा समय है ना, इस बुरे समय को तू खा जा। ऐसी प्रार्थना कौन कर रहा है? मिल्टन कर रहा है, समय को एड्रेस करते हुए। एंड, और जब, और किसको खा जा? एंड मियरली, और सिर्फ, मॉर्टल ड्रॉस, और तू जो खाएगा ना, जिस चीज को खाएगा वो केवल मॉर्टल मतलब नश्वर, ड्रॉस है, ड्रॉस मतलब है कचरा, रबिश जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम, कचरा। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि बुरा समय जो होता है उसमें जितना जो बुराइयां होती हैं, उन बुराइयों को मिल्टन ने ड्रॉस कहा है। जो हमको सफरिंग उस समय सहनी पड़ती है, जो कष्ट सहने पड़ते हैं, उनको मिल्टन ने कचरा कहा है। तो उस कचरे को खा जा, समाप्त कर दे, और जब कचरा हमारे जीवन में से हट जाएगा तो सो लिटिल इज आवर लॉस। मिल्टन टाइम से कहता है ये तो तेरे द्वारा जो कचरे को, हमारी मेटलिस्टिक जो लाइफ है, हमारा भौतिकवादी जो जीवन है, इसमें से हमारे जीवन की जो गंदी चीजें हैं, बुरा हिस्सा है, इसको जब खा लिया जाएगा तो सो लिटिल इज अवर लॉस, इसमें हमारा बहुत ही कम लॉस होगा।
इसमें हमारा बहुत कम क्या होगा, लॉस होगा, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। सो लिटिल इज दाई गेन, और तेरा भी कोई फायदा नहीं होगा। हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, इसका मतलब ये है जब हमारे जीवन में से कोई बुरा हिस्सा हट जाता है तो इसमें हमारा क्या नुकसान रहा, और क्योंकि वो हमारे जीवन का बुरा समय में बुरी ही चीजें होंगी, जब वो टाइम अगर उसको खाली जाता है तो उससे टाइम को भी कोई उपलब्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। तो मिल्टन यहाँ तक इन 7-8 लाइनों में ये कहता है, ये जो 6 लाइनें में कहता है कि समय से प्रार्थना करते हुए कि जितना भी बुरा समय है ये तेजी से गुजर जाए ताकि अच्छा समय आ सके, एक नई व्यवस्था स्थापित हो सके। और ऐसा अगर समय करता है तो इसमें समय को भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है और इसमें हमारा भी कोई नुकसान नहीं है। आगे मिल्टन कहता है फॉर व्हेन, और जब, एज ईच थिंग, एज जैसा कि प्रत्येक चीज, बैड और जब समय तू प्रत्येक बुरी चीज को, thou hast entombed, जब तू प्रत्येक बुरी चीज को has entombed खा चुका होगा, entombed मतलब है डिस्ट्रॉय कर चुका होगा, निगल चुका होगा, समाप्त कर चुका होगा। एंड लास्ट ऑफ ऑल सबसे अंत में, और जब सबसे अंत में thy greedy self, जब तेरा स्वयं का जो लालच है किसी भी चीज को खा जाने का, क्योंकि कहा जाता है भारतीय वैदिक ग्रंथों में कि ये काल चक्र, और काल चक्र सभी चीजों को लील जाता है। तो जब समय तू खा जाएगा और समाप्त कर देगा तेरे लालच को भी, कंज्यूम मतलब होता है समाप्त करना, और जब तेरा पूरा लालच समाप्त हो जाएगा खाने का, यानी जब पूरा समय बीत जाएगा और जब अच्छा समय आएगा तब लॉन्ग इटर्निटी, तब एक अनंत अलौकिकता, एक अनंतता, शेल ग्रीटिंग कार्ड में जो ग्रीटिंग शब्द होता है वो फोर्थ फॉर्म होती है ग्रीट की। ग्रीट मतलब अभिनंदन करना यानी वेलकम करना। जब ये बुरा समय समाप्त हो जाएगा तो एक अलौकिकता या अनंतता, शेल ग्रीट अभिनंदन करेगी, अवर ब्लिस हमारे परमानंद का, अर्थात बुरा समय गुजर जाने के बाद एक परमानंद प्राप्त होगा, विद एन इंडिविजुअल किस, और विद एन इंडिविजुअल किस, और जब परमानंद प्राप्त होगा तो उसमें हमको एक व्यक्तिगत चुंबन प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पर व्यक्तिगत चुंबन से मतलब ये पर है एक ईश्वर का प्रेम स्पर्श प्राप्त होगा हमको। एंड जॉय शैल ओवरटेक, और जॉय, जब हमको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होगा, जब ईश्वर की हमको प्राप्ति हो जाएगी तब जॉय जो होगा, जॉय यानी आनंद। यहाँ जॉय सांसारिक जॉय नहीं है, ये पृथ्वी पर जो हम सांसारिक जीवन जीते हैं वो वाला आनंद नहीं है, ये परमानंद है कि ईश्वर का सानिध्य पाने में जो प्राप्त आनंद होता है वो है ये आनंद। शेयर ओवरटेक मतलब होता है किसी से आगे निकलना, लेकिन यहाँ पर ओवरटेक का मतलब है छा जाएगा, ये परमानंद छा जाएगा हमारे ऊपर, ऐसे छा जाएगा एज ए फ्लड। यहाँ पर सिमली जो फिगर ऑफ स्पीच होता है, सिमली का इस्तेमाल किया है मिल्टन ने, फ्लड के रूप में छा जाएगा, अर्थात एक बाढ़ के रूप में। जिस प्रकार मैंने इस तरीके से आपको फ्लाई एंजल्स टाइम से लेकर के एज ए फ्लड यहाँ तक के हिस्से को डील किया। इसके आगे का हिस्सा हम कल डील करेंगे, कल इसके बारे में बात करेंगे। तो कल जब इसका हिस्सा अपन देखेंगे तो पोएम पूरी हो जाएगी। मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको एक बार पढ़ें, अच्छे से स्टडी की करें और ठीक से समझने की कोशिश करें। कल इसका पैराफ्रेज आपको प्रिंट में वीडियो के थ्रू मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप वगैरह पे, तो आप उससे लें, उसको पढ़ें अच्छे से। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर द डे।